कल अध्याय 17 उकाबों और अंगूर की लता का दृष्टांत। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के घराने से यह पहेली और दृष्टांत कह। पर वो यहोवा यूं कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लबालोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई। उसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर एक और लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ एक बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहाँ वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाएं फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। इसलिए तू यह कह, प्रभु यहोवा यूं पूछता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहाँ उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। दृष्टांत का अर्थ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस विद्रोह करने वाले घराने से कह, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कह, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और अन्य प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बेबीलोन में पहुँचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने से सितर रहे। तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे विद्रोह किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? पर वो यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहाँ जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बेबीलोन में ही वह उसके पास ही मर जाएगा। और जब वे बहुत से प्राणियों का नाश करने के लिए दमदमा बांधें और गढ़ बनाएं, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते हुए भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए, इसलिए वह बचने न पाएगा। पर वो यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा। मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा। और मैं उसको बेबीलोन में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है। उसके सब दलों में से जितने भागों में वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाए वे चारों दिशाओं में तितर बितर हो जाएंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ही ऐसा कहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा। फिर प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखियों में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इजराइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा, और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ने ही ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया है। हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया है। मुझ यहोवा ने ही यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। थैंक यू।